नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निरंतर वर्तनी जो शुद्ध शब्द या शुद्ध वर्तनी से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही थी, उसी क्लास को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज पुनः शुद्ध शब्दों को पढ़ेंगे। शुद्ध शब्दों की हमारी 7-8 क्लास हो चुकी हैं। आज शायद 9वीं क्लास है हमारी और लगभग शुद्ध शब्द आ चुके हैं, नियमों वाले भी आ चुके हैं और अब बिना नियमों वाले कल हमने थोड़े बहुत संधि वाले पढ़े थे। आज सीधे जो शब्द आते हैं वो हम पढ़ेंगे और एक क्लास और हम कर लेंगे शायद, या हो सकता है इसी क्लास में पूरे आज शुद्ध शब्द हो जाएंगे। मुहावरे से संबंधित क्लास हमारी हो चुकी है, उनकी भी क्लास है वो पुनः कर देंगे और लोकोक्तियों की शुरू कर दी गई है। तो एपीओ मेंस के लिए जितना भी आपके सिलेबस में वो सब करवा देंगे, यानी शुद्ध शब्द और उसके बाद शुद्ध वाक्य भी आपको करवाया जाएगा। फिर संक्षिप्तीकरण करवाएंगे, पत्र लेखन करवाई दिया है और फिर हम निबंध की ओर चलेंगे। और जैसे ही ऑफलाइन वाला काम एपीओ मेंस का पूरा हो जाएगा, फिर हम इस पे व्याकरण वाला जो है वो सारा पोर्शन पढ़ाना शुरू कर देंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पियोन का हो, चाहे वो डीसी का हो, चाहे वो पटवारी का हो, किसी भी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हो वो आराम से तैयारी कर सकता है। तो बिना किसी विलंब के हम चलते हैं मुख्य टॉपिक की ओर। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और चैनल जो शेयर करें और आप लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखें आपको कोई नया सुझाव हो तो। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला ही शब्द है निहारिका। ये निहारिका शब्द अगर पूछते तो नी बड़ा आएगा। ये कई बार आ चुके हैं परीक्षा में। निहारिका यानी नी बड़ा और री छोटा। निहारिका होता है निहारिका। देखो, प्रणयनी होता है, प्रणयनी, प्रणयिनी, प्रणयनी, प्रणयनी होता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। और दायिनी, दुखदायिनी, फलदायिनी, दायिनी होता है, दायिनी नहीं होता है, दायिनी होता है। देखिए, ये गृहिणी लिखा जाएगा, गृहिणी, गृह, गृह आएगा हिणी, गृहिणी और न की गृहिणी। और फिर देखो विरहिणी, 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 विरहिणी होगा, विरहिणी नहीं होगा, विरहिणी। और इंदिरा, देखो इंदिरा, इंदिरा होता है, इंदिरा नहीं होता है। और फिर देखो एक प्रत्यय लगा हुआ है तो से का सा, णे, मा और सिक, यानी ए का आ हो गया। ये तो पीछे नियम भी बता चुका हूं मैं कि ए का आ हो जाता है। इसमें भी से संविधानिक नहीं, सांविधानिक, सांविधानिक होता है शुद्ध शब्द। ये एक प्रत्यय वाला है, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। और युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, तो देखो युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। और इसमें देखो लो अक्षुण्ण होता है, जो अक्षुण्ण होता है, जिसका अक्षर नहीं होता है, अक्षुण्ण क्या होता है, अक्षुण्ण होता है, यानी एक ने आधार एक पूरा। और देखो पश्चात गलत लिखा हुआ है, उसके पश्चात क्या हुआ, तो अर्थात और पश्चात में तयाद आता है। और ऐसी पश्चात से पश्चाताप बने, देखो पश्चात तो है ही है, तय तो रहेगा आधा, और इसमें ताप और जुड़ गया तो ऐसा लिखा जाएगा पश्चाताप। पश्चाताप होता है, पश्चाताप है, यानी एक तय आधा आता है, एक तय पूरा आता है। इस पर आप जरूर ध्यान दें, परीक्षा में आते हैं। और पश्चात में भी ऐसे। स्तनपानी होता है, स्तन्य, स्तन्य का अर्थ होता है दूध, दूध का पीना, स्तन्यपान, दूध का पान करना, स्तन्यपान। और ये देखो तड़ित शब्द है वो गलत है, इसमें तय लंत आएगा, तड़ित होगा, तड़ित, तड़िता नहीं होता है, तड़ित। ऐसे ये संसद शब्द है, इसमें भी संसद लंत आएगा, संसद। और एक कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी, कमलिनी का ही नाम है एक, कुमुदिनी, कुमुदिनी नहीं होता है। और तत्व भी हम गलत लिखते हैं, तत्व हो चाहे सत्व हो, यानी एक तय दो तय आधे, दो तय क्या आएंगे, आधे, तत्व और सत्व। और महत्व में भी महत्व है मूल शब्द इसमें, और त्व प्रत्यय लगा हुआ, इसलिए महत्व में भी एक था आधा और एक है पूरा। महत्व में एक आधा और एक पूरा है। मैं पुनः लिख देता हूं, महत्व, ऐसा लिखा जाए, महत्व, एक था आधा और एक पूरा है, महत्व। ये भी पूछा जाता है संपत्ति में, तो देखो संपत्ति होता है, संपत्ति, इसमें एक था आधा होगा और एक पूरा आएगा, संपत्ति। और दंपत्ति के अंदर है, ये पूछा गया है प्रश्न के 2015 में भी आया था। और दंपत्ति में ती बड़ी आती है, इसमें यह प्रत्यय जुड़ जाता है तो दाम्पत्य बन जाता है। कर्तव्य में भी हम गलत लिखते हैं, इसमें कृ धातु और तव्य प्रत्यय एक ही आता है, दो ते नहीं आते।
यानी ऐसे शब्द है जो हम लगभग परीक्षाओं में आते हैं और गलत कर देते हैं। तो कर्तव्य में एक तय, जैसे हम लिखते हैं कर्ता, ये कर्ता शुद्ध शब्द है, लेकिन हम कई बार ये लिख देते हैं कर्ता, जो कि क्या हो जाता है, इसमें कृ धातु और ता प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे इसमें कृ धातु और तव्य प्रत्यय, इसमें भी देखो दृष्टव्य, दृष्टव्य नहीं दृष्टव्य, तव्य प्रत्यय जुड़ा है, इसमें भी दृष्ट धन तव्य। और बहिन नहीं होता है, बहन होता है। और दोपहर नहीं दोपहर, शुद्ध शब्द होता है दोपहर। पक्षी में क्षी बड़ा आ सकता है, लेकिन जैसे ही राज जुड़ गया तो राज जुड़ते क्षी छोटा, यानी ई छोटा। और ये देखो शुभेच्छी में आ सकता है, लेकिन शुभेच्छु में एक गुण संधि, इसमें शुभेच्छु में एक मात्रा आती है। तो देखो ये ऐसे शब्द है जो परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। देखो गृहिणी है, गृहिणी गृहिणी, जैसे गृहिणी ईणी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कमलिनी कुमुदिनी कमलिनी, यानी इसमें इन्नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ईणी इन्नी, दायिनी प्रणयिनी, इन्नी प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्दों को भी आप देख लें, ये क्या है, स्त्रीलिंग बनाए हुए शब्द है। ये ऐसे शब्द हैं जो लगभग एग्जाम में क्या रहते हैं, आते ही रहते हैं। इन शब्दों को आप इनमें मोस्ट नहीं छाट सकता, ये सारे ही मोस्ट हैं, इनमें सारे ही महत्वपूर्ण है। इनमें महत्वपूर्ण में क्या बताऊं, ये तो सभी महत्वपूर्ण है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ये तो दोपहर, पक्षी राज, सन्यासी वर्ग है। मैंने कहा सन्यासी वर्ग, सन्यासी में वर्ग जुड़ती क्षी छोटी हो जाएगी, पक्षी में राज जुड़ती क्षी, विद्यार्थी गण लिखे तो गण लिखते थी छोटी हो जाएगी, और मंत्री में अगर मंडल लगाएंगे तो त्री छोटी, यानी ई छोटी हो जाएगी, यानी बड़ी ई है वो छोटी ई में बदल जाएगी। प्राणी वर्ग लिखे तो णी छोटी हो जाएगी। वैसे ही है प्राणी, पक्षी, मंत्री, सन्यासी, खेती, इनके साथ में अगर कोई दूसरा शब्द जुड़ता है तो बड़ी छोटी में बदल जाती है। ऐसे ही और शब्द हम करेंगे, और आगे हम और शब्द देख रहे हैं उन पे, इनका स्क्रीनशॉट जरूर लें आप। ऐसे शब्दों को आप लिख लें, एक जगह ऐसे आपको शुद्ध शब्द है वो नहीं मिलेंगे। स्तन्यपान इंपॉर्टेंट है, स्तन्यपान बोलना चाहिए, स्तनपान नहीं होता है। स्तन्य का अर्थ होता है दूध। और तड़ित, ये ड़ है, तड़ित, तय में अलंत, इसलिए थोड़ा लिखा है। संसद में दय में अलंत। और कुमुदिनी होता है, तत्व और सत्व शब्दों को देख लेना। और ये शब्द है वो लगभग परीक्षा में, एक मैं आपको शब्द बताऊंगा अभी, कि जैसे एक शब्द लिखते हैं शुरू, तो शुरू में रू बड़ा आता है, रू बड़ा आता है। और फिर एक शब्द लिखते हैं शुरुआत, तो शुरुआत में क्या आता है, छोटा हो जाएगा। ये भी आप देख लें, शुरू में तो क्या आता है, रू बड़ा आता है ऊ, और शुरुआत लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इन पे आप ही ध्यान देना, ऐसे शब्द पर आप ध्यान देंगे तो ऐसे परीक्षाओं में पूछ ही लेते हैं। चलते आगे और शब्दों की, चलते आगे और शब्दों की ओर। और पहला शब्द लिया है सोचनीय। ये जो सोचनीय शब्द है, इसमें सोच शब्द है वो सही अकेला लिख सकते हैं, लेकिन सोचनीय लिखना है तो शंकर वाला से, यानी तालव्य से, सोचनीय। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर आप ध्यान देना, ये कई बार आ चुका है। ऐसे शब्द है उन पर बहुत ही गौर करना चाहिए। और ये जुलूस होता है, जुलूस। और चार दीवारी, चार दीवारी, देखो इसमें चार दीवारी भी सही होते हैं। वही शब्द है जैसे मैंने कहा ने कार्यवाही, ये भी शुद्ध है। और एक कार्रवाई, ये भी शुद्ध है, ये दोनों ही शुद्ध शब्द है, इसलिए इसमें चार दीवारी भी सही है। इसमें लिख सकते हो चार दीवारी। वैसे तो इसमें चार दीवारी शुद्ध होते हैं, यहाँ चार दीवारी से मतलब चार दीवार नहीं है, कंपाउंड से, गोल भी तो हो सकती दीवार, कंपाउंड से लिया गया, इसलिए चार दीवारी में द्विगु समास मानते हैं। लेकिन चार दीवारी का मतलब यहाँ चार दीवार से नहीं है, इसलिए ध्यान रखना द्विगु समास पे नहीं। दीपावली में देखो दी बड़ी आएगी, दीप की अवली, दीपावली। और ऐसे दिवाली लिख ली तो दीवावली, दीवा की अवली, दिवाली आता है। देखो दिवाली शब्द है वो ऐसे ही लिखा जाएगा दिवाली। और देखो चिन्ह में गड़बड़ करते हैं, देखो चिन्ह में है तो आधा है, न पूरा है, अकेला अलग शब्द दे दे तो। और इसमें आएगा अपराहन भी होता है, और अपराह है वही है, इसमें है आधा है, अपराहन, अपराहन होता है, माने दिन होता है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अपराहन को ऐसे भी लिखा जाता है अपराहन, इसका मतलब है तो आधा, न पूरा है। और तत्वावधान, इंपॉर्टेंट शब्द है तत्वावधान,
तत्वावधान होता है, तत्वाधान नहीं होता है। इसमें ऐसे लिखा आता है तत्वाधान, तत्वाधान गलत है, तत्वाधान नहीं होता है, तत्वावधान होता है। तत्व धन अवधान, धान मानी सारा या ध्यान, अवधान मानी ध्यान, ध्यान होता है सारा नहीं ध्यान। इसमें देखो ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, कैलाश में स्लेट वाला से आता है कैलाश, और महीना में आपको बताया चाहे महीनों हो या महीना हो, इसमें ही बड़ा आएगा, महीनों कर दे तब भी बड़ा ही रहेगा। तो इन शब्दों पर आप देखना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है सारे, इन ऐसे शब्द है जो एक बार आप देख लोगे नहीं। कैलाश वाला तो आरजेएस में आया हुआ है, जो एपीओ में आया है मेंस में, और तत्वावधान ये मैं करवाता रहता हूँ, और वो लगभग पता ही है कि परीक्षा में वही आते हैं। और फिर आगे देखो निषिद्ध, षटकोण वाला आएगा, निषिद्ध, ई के बाद षटकोण वाला से, नी धन सिद्ध, इन ई और ऊ के बाद षटकोण वाला से आता है। इसमें शरदोत्सव होता है, शरदोत्सव, शरदोत्सव नहीं शरत धन, इसमें जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे तो शरत धन उत्सव हो जाएगा, शरदोत्सव, शरत धन उत्सव ही होगा संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि ऊ है बाद में। और इसमें देखो मुहूर्त होता है, मुहूर्त होता है, देखो जुलूस होता है, मुहूर्त होता है। इन्होंने पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना, हो पर आएगा इन्होंने। और तकनीकी शब्द है वो आ जाए तो गलत ही करते हैं, तकनीकी में नी बड़ी की बे बड़ी, तकनीकी होता है, तकनीकी। और इसमें देखो हरिण होता है, हरिण होता है, फिर हरिणी होता है, हिरण नहीं होता है। हिरण से मुझे याद आ गया एक शब्द, तो आप लिख लो, देखो हिरण्य कश्यपु शुद्ध शब्द है। ये दो भाई थे, हिरण्य कश्यपु और हिरण्याक्ष, इसलिए हिरण्य कश्यप नहीं होता है, हिरण्य कश्यपु का मतलब होता है वस्त्र, हिरण्य का मतलब होता है सोना, सोने जैसे जिनके वस्त्र थे इसलिए उसको हिरण्य कश्यपु कहते थे, यानी सोने के वस्त्र वो पहनते थे, इसलिए उनको हिरण्य का मतलब सोना है, और हिरण्य का मतलब हिरण होता है। और शाबाश में दोनों ही से शंकर वाले शाबाश होते हैं, और शमशान में भी ऐसा ही, इसलिए मैंने यह लिखा से आधा आएगा पहले शंकर वाला, और शमशान होता है शमशान, मसान नहीं होता है, मसान वो तत्सम तत्व वाला है। और श्वेशुर में, इसमें भी गड़बड़ करते हैं, श्वेशुर होता है, यानी आधा से और दोनों में फिर श्वेशुर होता है, श्वेशुर। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो वृतांत में तय आधा और तय पूरा, वृतांत सुना है यानी घटनाक्रम, वृतांत होता है आधा तय और पूरा तय, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ये हम कर चुके हैं। निषिद्ध में षटकोण वाला, शरदोत्सव होता है, मुहूर्त होता है, इन्होंने में अनुस्वार ऊपर लगता है, तकनीकी में दोनों में बड़ी आती है, और हरिणी होता है, रे पर इरणी इनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, शाबाश में दोनों शंकर वाले, शमशान में दोनों शंकर वाले, एक आधार एक पूरा। और फिर देखो वृतांत, फिर देखो पैतृक, तो पैतृक पर दो मात्रा लगती है, पैतृक होता है, पैतृक पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति, पिता के द्वारा मिली संपत्ति वो पैतृक। और देखो भर्तृ पूछते हैं तो भर्तृहरि होता है, भर्तृ नहीं होता है। और ये देखो जाह्नवी होता है, जाह्नवी नहीं होता है, जहनु ऋषि से बना है ये जाह्नवी, ई प्रत्यय जुड़ा है जहनु में ये शब्द था जहनु में क्या जुड़ा हुआ है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है, तो ई प्रत्यय जैसे जुड़ा तो जय का जा, है का है, और न का नर ऊ बदल गया वह याद है, इसमें ई मिला दिया तो जाह्नवी बन गया, यानी जाह्नवी गंगा का नाम है। और मन और हनुमान शब्द है वो गलत लिखते हैं, हनुमान में नए अलंत आता है, हनुमान में नए अलंत। और ये दो शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, ये हम कर चुके हैं। और कौन सा, एक तो प्रोज्वल, देखो प्रोज्वल में उज्ज्वल की तरह दो जे क्या आते हैं, आधे, प्रोज्वल में उज्ज्वल की तरह ही दो जे आधे आएंगे प्रोज्वल, और प्रज्वलित में एक जाएगा, प्रज्वलित होता है, क्या आता है, प्रज्वलित। और वाल्मीकि में क्या जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, छोटा ई, तो वाल्मीकि बनेगा। ये ऐसे शब्द है जो देखो आपको पता ही है, लगभग एग्जाम में आते हैं। और ये देखो पैतृक शब्द, इस पर भी ध्यान देना, इसको स्टार करें आप, वृतांत को भी कर ले आप, भर्तृ ऐसे शब्द तो ही है, और हनुमान को भी गलत लिखते हैं। देखो ऐसे शब्द शानदार शब्द है जो आपके सामने में लेके आया हूं।
कुछ और शब्दों के बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें जैसे कुछ शब्द और भी हैं, जो ये तो हिरण्यकश्यप तो लिख लेना, हिरण्यकश्यपु लिख लेना, कश्यप नहीं होता है, कश्यप। और एक फिर मैंने कहा था, देखो एक तो ये श्रृंगार शब्द है, इसको आप शुद्ध लिखना सीख लो। श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता है, ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। एक देखो ये शब्द आता है शुश्रूषा, तो देखो इसमें शुश्रूषा में ये से है ना, यहाँ ये भी आधा से, और इसका जैसा ही है ये से, तो दोनों में ये दो अंति वाला आएगा, यानी कहने मतलब है तालव्य से, और फिर षटकोण वाला शुश्रूषा देख लेना कैसे लिखा जाता है। शुश्रूषा शुद्ध शब्द लिखे हुए, नूपुर और तीनों शब्द, ये तीनों शब्द शुद्ध है, आप देख लें। ये ऐसे शब्द है जो एग्जाम में आते हैं, नूपुर है, शुश्रूषा है, श्रृंगार है। इन शब्दों को भी आप शुद्ध में लिख लें। आप इनका शुद्ध हम कैसे बना सकते हैं, तो शुद्ध शब्दों में इनको भी आप नोट कर लें, इनको आप जरूर देख लें एक बार। और इन शब्दों को ऐसे शब्द हम लेके आ रहे हैं, कुछ और शब्द हम आगे कर रहे हैं, कुछ शब्द और भी हैं, इन पर चर्चा करते हैं। देखो इसमें सह कुशल पूर्वक जो शब्द है पहला, या तो इसमें आएगा क्या, कुशल पूर्वक, कुशल पूर्वक, कुशल पूर्वक लिख दिया आप, या फिर लिखे क्या इसमें से कुशल। अगर से जुड़ गया इसमें तो पूर्वक नहीं जुड़ेगा, और पूर्वक जुड़ गया इसमें तो से नहीं जुड़ेगा। से कुशल लिख दो या से हटा दो तो कुशल पूर्वक लिख दो, दोनों में से एक आएगा, या तो ये आएगा ये आएगा। आशीर्वाद, ये शब्द विसर्ग संधि है इसमें, आशीर्वाद होता है। और मन कामना होता है, मनोकामना नहीं होता है, मन है कामना, शुद्ध शब्द होता है मन है कामना, इंपोर्टेंट शब्द है दोनों ही। और पयोपान, अब देखो इसमें पय पान होता है शुद्ध शब्द, पयोपान नहीं होता है, इन पर भी ध्यान देना ऐसे शब्द। इसमें भी पय आ गया वापस तो क्या होगा, अधय पतन, अधय पतन होगा, अधोपतन नहीं होगा। इसमें भी मनस, मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा होता है, मनस चिकित्सा, मैंने से फिर चिकित्सा, मनोचिकित्सा नहीं होता है। छिद्रान्वेषी, पोटेंट शब्द है, कमियां निकालने वाला, छिद्रान्वेषी, षटकोण वाला से आएगा छिद्रान्वेषी। और न्योछावर में ध्यान रखना, न्योछावर एक की छ आएगा, केवल एक मात्रा आएगी, च नहीं आएगा इसमें। न्योछावर इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ऐसे शब्दों पर। और बुधवार, देखो बुधवार, बुधवार नहीं होता है, बुधवार होता है। ऐसे सरल शब्द भी कई बार गलत कर देते हैं। देखो पांच, फिर वहां पांचवा चंद्र बिंदु आएगा दोनों पर। और नर्मदा होता है, नर्मदा नहीं होता है, नर्मदा। और जो शुद्ध शब्द होता है साप, वो साप तत्सम शब्द है, ध्यान रखना, इसका तत्व साप होता है, कुछ किताबों में गलत लिख रखा है, तत्व साप होता है। और नेति नहीं होते, नेत्री होते हैं, जैसे अभिनेत्री, नेता, ताप, जिस शब्द में पुल्लिंग शब्द के अंतर ता आता है पदवाची नाम में, तो त्रि में बदलकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं, जैसे नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री, ठीक है, ऐसे बनता है। और इसमें भी दाता से दात्री। और देखो इकाई, इकाई में यहां ही बड़ी आएगी, ध्यान रखना। और अनाथिनी नहीं होता है, अनाथा शुद्ध होता है, अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथा, याद रखना, अनाथा। और भुजंगिनी, 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 भुजंगिनी होता है। और पर्यवेक्षक, इसमें पर्यवेक्षक, इसमें गुण संधि पहले, इसमें जो यण संधि उसके बाद गुण संधि, पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षक, यहाँ रह आएगा पहले और फिर वेक्षक, पर्यवेक्षक। तो देखो ये कुछ शब्दों पर आप ध्यान इनमें कर लिया नहीं, इनसे बाहर कोई शब्द आता नहीं है। और देखो शूर्पणखा, जिसकी शूर्प मानी छाछ के समान, जिनके नख है, तो शूर्पणखा होता है, शूर्पणखा, शूर्पधन नखा, शूर्पणखा, शूर्पण आता, ध्यान रखना। और एक किरीट में की छोटा री बड़ी, किरीट ये बड़ी। और रामचरितमानस एक साथ आएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कैसे लिखा जाएगा, तो एक साथ आता है, हलंत नहीं आता इनमें, रामचरितमानस। और हथिनी, हथिनी नहीं होता है, हथनी होता है, शुद्ध शब्द तो हथनी होता है, बाकी की स्त्रीलिंग में हथिनी भी माना जाता है। और देखो गाली, गाली गलोच न होकर क्या होता है, गाली गलोज होता है, गाली गलोज, गाली गलोज होता है, गलोच नहीं होता है, गलोच। और ये बिल्कुल शब्द है, ये भी हम गलत लिखते हैं, इसमें लय पूरा आता है,
बिल्कुल मेल लेके आता है पूरा में। देखिए ये देखने में सरल लग रहे होंगे आपको। अश्वमेघ नहीं होता है, अश्वमेध, मेध मन यज्ञ, इसलिए मेध के साथ यज्ञ नाम नहीं आ सकता। जैसे अश्वमेध का मेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, मेध के बाद यज्ञ नहीं लगता है, क्योंकि मेध का मतलब यज्ञ ही होता है। और फिर देखो गड्ढा होता है, गड्ढा, गड्ढा होता है गड्ढा। ऐसे हमें जैसे मेघनाद बोलते, मेघनाथ है, मेघ है, मेघनाद है, मेघनाथ नहीं मेघनाद। मेघ के समान नाद मानी गर्जना, और गड्ढा में इसमें ड आदय धे। कहने का मतलब है कि दो महाप्राण जो वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण दोनों नहीं आ सकते। बस इतना ध्यान रखना कि महाप्राण वर्ण दोनों एक साथ नहीं आ सकते। कोई भी शब्द कहीं लिखे तो महाप्राण वर्ण है वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे ख के साथ ख नहीं आ सकता, घ के साथ घ नहीं आ सकता, ढ के साथ ढ नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ड के साथ ड आ सकता है, ट के साथ ट आ सकता है, क्योंकि अलग प्राण है। महाप्राण के साथ महाप्राण नहीं आ सकता। तो लगभग मैंने 100 से ऊपर ही शब्द है वो शुद्ध शब्द आपको करवा दिए। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा चलेगा क्या, शुद्ध वाक्य पर। शुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। और दूसरा कि मैं आपको बता दूं, शुद्ध वाक्य जैसे शुद्ध वाक्य और इधर एक लोकोक्तियां दोनों पैरेलल चल रही है, शुद्ध वाक्य और लोकोक्तियां, और एपीओ मेंस के अंदर ये महत्वपूर्ण है। इन शुद्ध शब्दों को आप देख लेना और फिर हम शुद्ध वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही है। चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और औरों तक पहुंचाएं आप जरूर। और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में आप कोई आपके सुझाव है लिख दें, कोई शब्द अगर समझ में नहीं आए तो वो आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।